सो मुझे सबसे पहला सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोप उनकी जो एंट्री हो चुकी है यूरोप में, क्या सच में यूक्रेन शांति प्रक्रिया में नई दिशा मिलेगी? क्या भारत अब निर्णायक भूमिका में है? देखिए परमीत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी जो हमारे सामने आया है। पहले मोदी जी ने एक पहल की थी, तब यूरोपियन वाले ये बीच में घुसे थे, इन्होंने शांति को आने नहीं दिया। उसके बाद अगर आप व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट देखेंगे, उन्होंने कहा भाई ये यूरोप के कारण है जो शांति नहीं आ रही, हम तो चाह रहे हैं शांति हो। अब पिछले 48 घंटों में एक बहुत बड़ा समीकरण बदला है यूरोप में, वो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। 48 घंटे पहले क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की ने कहा भैया मैं तो जा रहा हूँ पेरिस, और पेरिस में जाके यूरोपियन यूनियन के लीडरों से मिलूंगा और देखूंगा हमारी सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में क्या होगा। पेरिस गए, पेरिस में मिलते हैं मैक्रोन से, मैक्रोन के साथ उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैक्रोन यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट, और उन्होंने कहा जी हम आपको ये डिफेंस दे रहे हैं, हम आपको हथियार दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की बड़ा खुश, आपने हमें बड़ी सहायता की, अब हम लड़ेंगे, अब हम भिड़ेंगे, अब ये होगा, अब ये होगा, ये सब ये प्रतिक्रिया आई। जब ये चीज आई तो रशिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, रशिया गवर्नमेंट की प्रवक्ता कहती है भाई हमने क्लियर बोल दिया था यूरोप का कोई लेना देना नहीं हुआ, यूरोप के हथियार नहीं आएंगे, और जिस पीस ट्रीटी की आप बात कर रहे हो या जिस सिक्योरिटी गारंटी की आप बात कर रहे हो वो हमारे बिना हो नहीं सकती। बेसिकली ये यूक्रेन में लोग आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, यो पूरे यूरोप की सुरक्षा और स्थिति जो स्टेबिलिटी है उसको बर्बाद करने की ये साजिश है। उन्होंने उस ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग को ये बताया। फिर यहाँ पे पुतिन साहब हमारे एससीओ में बैठे थे, तो उर्सुला वनडे का प्लान जो हमने कल बात की थी, तो जब ये जहाज उड़ता है तो इनका 15 मिनट के लिए इनका जीपीआरएस रशिया जैम कर देता, तो 15 मिनट पे ये जहाज हवा में डोल रहा है। जब ये डोला तो नेटो के चीफ को पता लगा, नेटो का चीफ कह रहा बस 10 मिनट में रूसी रॉकेट आ रहे हैं और सारा यूरोप खत्म। तो पूरा यूरोप कांपा, पूरा यूरोप घबराया। तो पुतिन ने एक नमूना दिखा दिया। पुतिन फिर एससीओ में कहते भाई मेरे को युद्ध विराम करने की कोई जल्दी नहीं, अगर अगर रशिया की शर्तों पे हुआ तो ठीक है, अन्यथा हम जीत के इस युद्ध को खत्म करेंगे। ये एक बहुत कैटेगोरिक स्टेटमेंट है, अन्यथा मिलिट्री से जीत के इस युद्ध को खत्म करेंगे, मतलब युद्ध विराम विराम नहीं होगा तो जीत के खत्म करेंगे। और वो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि रशिया की टर्मों पे होगा, और रशिया का मतलब है नेटो यहां नहीं आएगा, मेरे आसपास भी नहीं आएगा, और अगर कोई भी यूरोप का इन्वॉल्वमेंट इस क्षेत्र में हुआ ये मुझे माननीय नहीं है। अब जिसको समझना समझ लो, जिसको नहीं समझना नहीं समझ लो। और ज़ेलेंस्की बाबू को अगर हमसे मिलने का शौक है तो हम आपका मॉस्को में बड़ा स्वागत है, जिसको देख के ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया, क्योंकि देखिए ज़ेलेंस्की की सरकार इलेजिटिमेट है और रशिया कहता है इसके पास प्रेसिडेंशियल पावर ही नहीं। जबकि पुतिन गए थे अलास्का मिलने, पर ज़ेलेंस्की की हिम्मत नहीं पड़ी मॉस्को आने की, तो ये एक प्रतिक्रिया वहां हुई। तो ये 3 सितंबर की बात बोल रहा हूँ। फिर क्या हुआ, कल मोदी साहब के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उर्सुला वनडेन जो यूरोपियन यूनियन की आप मान लीजिए हेड है, और जो है टोनी कोस्टा है, इनकी बात हुई। इन्होंने मोदी जी से बात की, और जो बात बात में विषय आए 3। पहला विषय आया कि साहब जो हमारा जो मैंने, अब याद होगा आपको, मैंने MH1 पे कहा था इस साल के एंड तक यूरोप और भारत का FTA मोस्ट प्रोबब्ली हो जाएगा, 99% चांस है। आज आप देखेंगे तो ये बिल्कुल औपचारिक हो गया कि इस साल के एंड तक ही अभी घोषित हो गया कि हमें FTA यूरोप के साथ करना, वो खत्म हो रहा है। जर्मनी के लोग बैठे थे, सिंगापुर के लोग यहाँ बैठे थे, ठीक है जी, वो अलग बात है। अब उसमें बात हुई कि जी ट्रेड, कल्चर, हर चीज में कॉपरेशन, मतलब जहां जहां अमेरिका ने वैक्यूम छोड़ा, जितनी जितनी जगह बढ़े, हर चीज में यूरोपियन यूनियन कॉपरेशन करना चाहता, अपनी इकोनॉमी को भारत के साथ जोड़ना चाहता। इसी में बात आई कि मोदी जी आपका एक बड़ा रोल होगा ज़ेलेंस्की और ये जो यूरोप में पीस लानी उसको लेके। क्यों? ये कहानी तब शुरू होती, याद कीजिए, जब मोदी जी बैठे थे पुतिन की गाड़ी में। तब भी मैंने कहा था कि जरूर इसमें, क्योंकि ज़ेलेंस्की का फोन उन्हें आया था। अब मोदी जी को जो फोन आया उन्होंने वो चीजें पुतिन को बताई कि भाई ये उसने कहा ये। अब जो पुतिन ने मोदी जी को कहा वो ज़ेलेंस्की को कम्युनिकेट कर देंगे, या कर दिया होगा, या जैसे भी प्रक्रिया उसकी होगी, हो सकता है जयशंकर साहब ने उनके विदेश मंत्री को कम्युनिकेट कर दिया था, जो आप कह रहे हैं। अब क्या होगा कि बिकॉज मोदी जी दुनिया में एक ऐसे नेता है जो इस युद्ध को रोक सकते, बीच में अपनी पत्ती नहीं बना रहे। अब ट्रम्प को ये मौका दिया, ट्रम्प तो 90 बिलियन के हथियार यूरोपियनों को बेच रहा था, 20-30 बिलियन की डील रशियन से कर रहा था, तो कहीं ना कहीं रशियंस को, यूक्रेनीज को और यूरोप को, सबसे बड़ा इसमें खिलाड़ी यूरोप है, उसे लगा भाई ये हथियारों से बात नहीं बनेगी, ट्रम्प से बात नहीं बनेगी। ट्रम्प तो व्यापारी है, वो तो अपने चार आने निकाल रहा है इसमें, उसे कोई मतलब नहीं युद्ध न रुके, क्योंकि रशिया बार बार कह रहा है कि वेस्ट नहीं चाहता कि युद्ध रुके, और कहीं ना कहीं वो अमेरिका पे भी निशाना साधते हैं, अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध रुके, पर अमेरिका का काम डायरेक्टली नहीं लेते वो। अब जो एक ऐसे व्यक्ति है जो सफेद है, जो बिल्कुल साफ और मतलब पॉइस है,
जो बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है, जो इस युद्ध को वाकई रोक सकते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति जो पुतिन के मुंह पे जाके ये कह सकते हैं जो तूने यूक्रेन में किया, बच्चे मरे थे हॉस्पिटल में, आपने ठीक नहीं किया, ये युद्ध का समय नहीं है, ये केवल नरेंद्र मोदी जी है। और पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है परमीत जी, शी जिनपिंग की बात करें, किसी की बात करें, जो पुतिन के सामने उसके घर में बैठे जो तुमने किया गलत है, जो तुम कर रहे हो गलत करो, ये युद्ध तुम्हें रोकना पड़ेगा, ये ह्यूमैनिटी की मांग है, ये सिर्फ मोदी जी कहेंगे। और पुतिन अगर किसी की ऐसी बात सुनेंगे, केवल मोदी जी की सुनेंगे। अपनी गाड़ी में बैठे तो अब यूरोपियन यूनियन वालों को लग गया यार, अगर कोई मीडिएशन कर सकता, अगर कोई युद्ध को रोक सकता, अगर किसी का पुतिन के पास डायरेक्ट एक्सेस है, अगर किसी की पुतिन बात सुनेंगे, वो है मोदी जी। मोदी जी को बीच में पत्ती नहीं चाहिए, भारत को बीच में दलाली नहीं चाहिए। भारत एक निष्पक्ष काम करेगा, उस युद्ध को रोकेगा। अब देखिए कहां पेरिस में मीटिंग हुई, कहां उनका सिग्नल जैम हुआ, और कहां कुछ घंटों के अंदर अंदर ही वो मोदी जी के शरण में आ गए। साहब आपका बहुत बड़ा रोल होगा यूरोप में और इस युद्ध को रोकने में। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूरोप में युद्ध को रोकने में, और एफटीए तो होगा ही होगा इस साल के एंड तक, उस पर हम ताबड़तोड़ काम करें। और याद कीजिए परमेश जी, हम पिछले 16 क्या अब 17 साल हो गए हम यूरोपियन यूनियन से एफटीए नेगोशिएट कर रहे हैं, नहीं हुआ। ये जो ट्रंप तेवर दिखा रहा सबको, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में भी कल बात हो रही थी, भैया जो हमारा ट्रंप के साथ एफटीए है ये नहीं चलेगा। बाय द वे आज ट्रंप ने जापान के और टैरिफ घटा दिए, 15% पे आया। क्या भाई ये हमारा एफटीए नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट्स इसको इलीगल घोषित कर चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी डिसीजन आया तो एफटीए इलीगल है, तो हम कहां जाएंगे। तो उन्होंने कहा फटाफट भारत के साथ व्यापार या एफटीए जो ट्रीटमेंट अपना एग्रीमेंट है वो कर लो, और मोदी जी को बोलो सर आप ये युद्ध रोके। तो यानी कि यूरोप, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है परमीत जी, यूरोप आज के डेट में ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि यूरोप समझ गया जो हमने 90 बिलियन क्या ये चेपी लगा रहा था ट्रंप, भाई पुतिन तो कह रहा है यूरोप का हथियार ही नहीं हो सकता, यूरोपियन हो ही नहीं सकते, तो 90 बिलियन के हथियार का है। कल जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आप देखिए, उन्होंने कहा भाई ये बात सस्टेनेबल नहीं है, टेरिफ सस्टेनेबल नहीं है। तो यूरोप का एक मैं यू टर्न मानूंगा कि उन्हें लग रहा है कि मोदी जी ये काम करा सकते और निष्पक्ष कराएंगे, और बिना किसी लालच के, बिना किसी 19-20 के कराएंगे। तो ट्रंप के हाथों से ये यूरोपियन यूनियन का भरोसा भी मुझे खिसकता दिख रहा है। अगर प्रभु ने चाहा और अगर जेलेंस्की ने युद्ध विराम करना चाहा, तो मुझे लगता है कि विद मोदी बेस्ट चांस है इस युद्ध को रोकने का, क्योंकि हमारे दिल में और हमारी नीयत साफ है, हमारे इरादे साफ है। हम यहाँ दलालिया चवन्नियों की चोरी करने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं बैठे, हम जेन्युइनली चाहते ये युद्ध रुके। जबकि ट्रंप कहते हैं भाई 7,200 लोग मरे पिछले हफ्ते, 7,400 लोग मरे पिछले हफ्ते। पर मैं आज ट्रंप से पूछूंगा जब आप वहां अलास्का गए, आप तो अपना व्यापार कर रहे थे, आप तो अपने 40 बिलियन की डीलें कर रहे थे, तो क्या फर्क पड़ता आपको कितने लोग मरे नहीं मरे। और क्योंकि यूरोप के बिना जेलेंस्की खड़े नहीं है, नेटो घबरा चुका पुतिन से, और ऐसे में ट्रंप पुतिन से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुतिन ने क्लियर बोल दिया मेरी शर्तों पर युद्ध रुकेगा तो रुकेगा, अन्यथा मैं जीत के यो रोकूंगा। तो अब विकल्प क्या बचा जी, दाएं देखें बाएं देखें, एक ही विकल्प है दुनिया के पास, शांति की एक ही आशा है, वो है नरेंद्र मोदी जी, और ये यूरोप ने कल माना है। आप बोले इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ है उर्सुला वनडेन का वो ट्वीट जिसमें इस चीज को एक्सेप्ट करती है, एक्नॉलेज करती है, और कहती मेरी बात हुई और हमने ये कहा है। यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो हेड है अभी, वो महिला ये ट्वीट करके ये बता रही है, देखिए व्यापार व्यापार तो होता रहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जी आपका निर्णायक रोल होगा, आप इस शांति वार्ता में पहल कीजिए और आप ये शांति लाइए। तो मैं मानता हूं ये ट्रंप को डायरेक्ट जवाब है, ये ट्रंप की अवसरवादी राजनीति को डायरेक्ट जवाब है, भाई साहब आपकी अब दुकान ज्यादा दिन चलेगी नहीं।